वर्ल्ड मीडिया देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सौरभ। बिहार की जो सिस्टम है वर्तमान परिवेश में, उस पर सवाल करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब युवाओं की टोली अगर मिल जाए फिर तो सवाल बनता है। पहले तो सूरज जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सूरज जी। धन्यवाद। जैसा कि आपका सवाल जो रहा है कि बिहार में अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था के पीछे क्या कारण रहा है, तो एक जो हमारे आपके साथी जो थे उन्होंने कहा कि एक दिन का ये बात नहीं है। सही बात है कि एक दिन में कोई भी व्यवस्था बदलती नहीं है, कोई व्यवस्था सुधरती नहीं है। अगर हम देखें इसका इतिहास तो 1961 में बिहार में या केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी, फ्रेट इक्वलाइजेशन, या उसको फ्रेट इक्विलिब्रियम पॉलिसी कहते हैं, जो 1990 तक चली। ये एक कारण हम मानते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं आज अगर वर्तमान बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी है, एक कारण ये हो गया। दूसरा, जो 1961 के बाद जो 1990 तक जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता रही है, मतलब कहीं ना कहीं 20 से ज़्यादा बार सरकारें बदली हैं। तो जब कोई भी सरकार अस्थिर होती है तो आप कोई भी एक पॉलिसी पे नहीं टिक पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई अच्छा व्यक्ति चाहता है कि हम बिहार में कुछ करें तो आप पॉलिसी बार बार चेंज करते रहिएगा तो कोई फैक्ट्री काहे लगाएगा। तीसरा एक चीज़ कि जब 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन और ये जो वैश्वीकरण, निजीकरण जब आया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि सभी कोस्टल एरियाज वाले जितने भी राज्य थे, बाहर देश की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम में कटौती की थी या नियम बनाए थे। जैसे कोई भी कंपनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देना पड़ता है कि आप यहाँ पे आइए, व्यापार करिए, आपको इतना टैक्स में छूट देंगे, तो वो कंपनी आकर्षित होती है। तो बिहार के पास उस समय बहुत ज़्यादा संसाधन भी था, उस समय झारखंड हमारे साथ था और कहीं ना कहीं कच्चे माल की जो उपलब्धता थी बिहार में बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले जो भी लोग उस समय थे, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता तो आज बिहार के लाखों युवा, 22-23 साल का युवा अगर 5 से 10 हज़ार रुपया का नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है और सही से इज्जत भी उसको नहीं मिल रहा, हम लोग सब बिहार के, आप लोग सब जानते ही होंगे, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है भाई कि मतलब जो भी सरकारें बनी आई गई, उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया कि बिहार में कुछ इस तरह का प्रयास हो। और यही कारण है कि आज अगर बिहार में 90% जो युवा है एक चीज़ पर निर्भर है कि सरकारी नौकरी। अगर मान लेते हैं 90% में, तो 90% का सरकारी नौकरी होता नहीं है। अगर उसमें से किसी का नहीं हुआ सरकारी, उसके बाद क्या ऑप्शन है? प्राइवेट कंपनी लेगी नहीं। काहे कि बिहार के जो सरकारी वही है, डिग्री बट रहा है कॉलेजेस में, सही से उनके पास वैसा कहें कि कोई स्किल है नहीं कि वो जाके कोई भी कंपनी में जाके अपना स्किल दिखा के ले ले नौकरी। तो इस तरह का जो भी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था किया है, कारण आपका इतिहास में है और वर्तमान में हम लोग ढूंढे कि बिहार बदलेगा। युवाओं की वजह से हम लोग साथ देंगे तभी बिहार नहीं। तो वर्तमान में भी तो वही बात है ना, कि जो भी आते हैं वो नया नया वादा करते हैं। कोई कहता है 20 लाख रोजगार देंगे, कोई कहता है 10 लाख रोजगार देंगे, कोई पहली कैबिनेट में कहता है पहली साइन से 10 लाख रोजगार देंगे। वो सब कहाँ जा रहा है? देखिए बताओ, ये जो 10 लाख वाला जो चल रहा था इसके पहले कि 10 लाख आएंगे पहला कैबिनेट में दे देंगे, तो यहाँ का युवा को कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि भैया 10 लाख नौकरी आप कहाँ से दीजिएगा, कहाँ से लाइएगा? आपके पास जो शिक्षक है, जितना पूरा का पूरा बिहार में शिक्षक है, उसको देने के लिए आपके पास वेतन नहीं है और आप 10 लाख नौकरी और देने का बात कर रहे हैं। और देने के बाद उसके पास उनको वेतन कैसे दीजिएगा? तो जब भी कोई भी एजेंडा इन लोग लाते हैं, कहीं ना कहीं वोट को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए लाते हैं। इसका कोई भी तार्किक या कहें कि आधार इसका कुछ नहीं है। तो पहले हमको समझना होगा और बिहार की जनता को समझना होगा कि अगर कोई एजेंडा ये लोग ला रहे हैं तो उस पर हम लोग पहले सवाल खड़ा करें कि भैया 10 लाख नौकरी ठीक है, हम मानते हैं, हम आपको देंगे, लेकिन आप कैसे दीजिएगा 10 लाख नौकरी? आपका बजट है नहीं, बिहार सरकार का बजट है नहीं उतना जितना आप वादा कर दिए हैं। 40,000 करोड़ रुपया जो है कि आपने शिक्षा में खर्चा कर रहे हैं, उसका भी जमीन पे कोई आप सही से दिख नहीं रहा है हम लोगों की क्या कहाँ खर्च हो रहा है। दूसरा, हम शायद बजट जब पढ़ रहे थे उस समय तो अभी अमाउंट पता नहीं, लेकिन शायद 2500 करोड़ या कुछ ऐसा टाइप का पर्यावरण पे खर्च हो रहा था, या मान लेते हैं, हमको अमाउंट एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पर्यावरण पे हमको जहाँ तक लग रहा है अच्छा खर्चा हो रहा है। तो हमको उस समय ये दिमाग में आ रहा था कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है वहाँ पे पर्यावरण को नुकसान तो होगा नहीं, और आप पर्यावरण पे खर्चा कर रहे हैं। भाई बिहार में पर्यावरण पहले से ही बहुत अच्छा है। आप जिस राज्य में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है
पर्यावरण को नुकसान वहाँ होता है, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना होता है। आप कहीं ना कहीं इसको रोजगार में रोजगार देने के लिए आप कर सकते थे, लेकिन आपने वैसा कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा ये चीज़ है कि बजट जो हम लोग सब युवा पढ़ते हैं, समझते हैं, कभी इस पे हम लोग कभी इर्द गिर्द इसका बात नहीं करते कि बिहार में अगर बजट बन रहा है तो कहाँ ज़्यादा खर्च आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। मेरा पैसा, आप भी टैक्स दे रहे हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो एक पैकेट साबुन खरीदने पे टैक्स दें, चाहे किसी चीज़ पे टैक्स तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी इस टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है इस पे कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए। बिहार के युवाओं को ये सब दिखता नहीं है, लेकिन आप झंडा ढोने के लिए कहिए तो जरूर पार्टियों की रैली में झंडा ढोने जाएंगे। एकदम, वो तो दिख ही रहा है, आप जाइए वहाँ तो रहेगा ही कि मतलब कोई भी पार्टी आ गई तो झंडा धोआ रहे हैं उन लोग से और अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं और युवा अपना बस चल रहा है। एक चीज और, रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, अगर आप रोजगार मांगने जाएंगे तो लाठी जरूर चलेगी बिहार। वो तो है, वो तो मतलब उसका मत लीजिए, ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करते कि अपना बात ये लोग सही से रख ना पाए। अब इससे पहले भी कितना, अब हमको लग रहा है कि ये 2019 के बाद आप हर 6 महीना पे देखिएगा कि बिहार के युवा जो है जाते हैं या अपनी बात रखने के लिए जाते हैं कि भैया 2 साल हो चुका है, आपने ना एसएससी का, ना बिहार एसएससी का खासकर अभी का चल रहा है, ना उसका रिजल्ट निकलता है तो कोर्ट में चला जाता है। तो लोग अपना बात रखने के लिए सरकार के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर जा रही है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों, युवाओं का मनोबल पहले से टूटा हुआ है और बिहार सरकार के जो वर्तमान में जो भी नीतियां आ रही हैं उससे तो और टूटा हुआ है। आप लोग भी युवा हैं, क्या सोचते हैं इन सारी चीजों पे? इन सारी चीज़ों के लेके मैं बताना चाह रहा हूँ, बिहार में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे पहले लोकतंत्र जिस तरीके से चलता है वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, या कहीं पे बच्चे की पढ़ाई का हो, आंगनबाड़ी हो, कॉलेज हो, सब जगह जो है सारा सिस्टम जो है क्रैश कर चुका है। इसमें जनता को इस आधार से उलझाया जा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक को बनाया जाए और कुर्सी पे किस तरह हमेशा रहा जाए, और जनता का जितना विकास होना चाहिए, जिस स्तर से विकास होना चाहिए, या एजुकेशन सिस्टम हो, या औद्योगिकरण हो, या डेवलपमेंट हो, इन सबों के विपरीत जो है सिर्फ जातिगत राजनीति होती है